क्या विपक्ष के लिए अंबेडकर संजीवनी बनने वाले हैं? क्या हिंदुत्व की राजनीति को अंबेडकर रोकने वाले हैं? क्या अमित शाह अंबेडकर पे टिप्पणी करके असहाय महसूस कर रहे हैं? जय भीम दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अंबेडकर के ऊपर की गई अमित शाह के उस टिप्पणी के विषय में, और उस टिप्पणी के बाद बीजेपी किस प्रकार से कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है उसके विषय में। आपने बीजेपी के विषय में सुना है या जाना है और देखा है कि 2024 में बीजेपी सत्ता में आती है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाई जाती है और नरेंद्र मोदी जी कहीं न कहीं 2 बार सत्ता हासिल कर ले, और 2 बार सत्ता हासिल करने के बाद पूरे भारत देश में विपक्ष का लगभग नामोनिशान मिट जाता है और विपक्ष अपने प्रभाव को खोती हुई दिखाई देती है और नरेंद्र मोदी के प्रभाव में डूबती हुई दिखाई देती है। उसी डूबती हुई विपक्ष में एक ऐसा समय आता है जो 2024 का चुनाव, जो लोकसभा की चुनाव होती है। 2024 के चुनाव में बीजेपी के तानाशाह को दर्शाता है और बीजेपी के कुछ ऐसे नेता जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो कहीं ना कहीं संविधान को बदल देंगे, और ये जो बातें थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक नए दौर की शुरुआत करने वाली थी। तमाम ऐसे विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया और बीजेपी को घेरते हुए कहीं ना कहीं लाल किताब को लेकर हाथों में निकल दिए। लाल किताब वही किताब है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा रची गई भारत का संविधान है, जो भारत के विधान को लिखती है, जो भारत के संचालित करने में अहम योगदान देती है, जो भारत को गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित जो महिलाएं हैं उनको न्याय दिलाने का काम करती है। वही संविधान हिंदुत्व की राजनीति को रोकने में अपना भूमिका निभाती है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं हाथों में संविधान लेकर निकलते हैं और ये बताते हुए कहते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी, बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो संविधान बदल देती है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश की जो चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव कराई गई, उसमें बीजेपी को कम सीटें आती है। बीजेपी किसी न किसी तरह से सरकार बनाती है और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है, लेकिन फिर भी बीजेपी के मन में आज भी डर बना रहता है, क्योंकि 2 ऐसे बीजेपी के नेता जो बीजेपी को सत्ता में लाने में अहम योगदान दिए, उनसे डर बना रहता है। नीतीश कुमार, जिनको पलटू बोला जाता है, और वो कब पलट जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। इन्हीं तरह कहीं ना कहीं बीजेपी हर पल भय में, सदमे में रहती है कि ये लोग अगर बदल जाते हैं तो सत्ता गिर जाएगी, और इसी सत्ता गिरने के वजह से बीजेपी वो सारी जुगत लगाती है जिसके वजह से सत्ता हासिल हो सके। चाहे महाराष्ट्र की चुनाव हो, वहां पे भी सत्ता हासिल करने के लिए तमाम ऐसे प्रयोग करना शुरू कर दी और सत्ता भी हासिल कर ली। लेकिन एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा समय आता है जब संविधान पे चर्चा की जाती है। हाल ही में तो संविधान पे चर्चा की गई है, और उसी संविधान के चर्चा में पक्ष विपक्ष दोनों दल कहीं ना कहीं अपने सहूलियत के हिसाब से संविधान के गुणवत्ता को गिनाना शुरू करते हैं। पक्ष विपक्ष पे हमलावर होता है और कहता है कि कांग्रेस ने संविधान में बहुत बड़ा संशोधन किया और संविधान को कहीं ना कहीं बदलने का काम किया। वहीं पे विपक्ष पक्ष पे आरोप लगाती है और कहती है कि बीजेपी जो है वो संविधान विरोधी है, बीजेपी के RSS बीजेपी जो है संविधान को कभी स्वीकार नहीं किए हैं। इसी बीच अमित शाह संविधान की गुणवत्ता को गिनाते और विपक्ष को घेरते घेरते उनके मुख से एक ऐसा शब्द निकल जाता है जो संविधान के कड़ी की वो हिस्सा रहे व्यक्ति हैं जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है।
जिनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, जिनको फादर ऑफ संविधान बोला जाता है, संविधान का फादर कहीं ना कहीं अंबेडकर को बोला जाता है। और उसी अंबेडकर पे बीजेपी के अमित शाह के मुख से एक आपत्तिजनक शब्द निकल जाता है और वह कह देते हैं कि आज फैशन बन चुका है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर भगवान का नाम लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। यह कहीं न कहीं शब्द विपक्ष के लिए एक संजीवनी बनकर उभरी और विपक्ष कहीं न कहीं बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या प्रियंका गांधी हो, या अखिलेश यादव हो, पहले संविधान की प्रति लेकर घुमा करते थे, आज संविधान की निर्माता के तस्वीर लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान निर्माता का कहीं न कहीं अमित शाह ने अपमान किया है। हाँ, अपमान तो हुई है, अपमान तो अमित शाह के द्वारा की गई है, क्योंकि अंबेडकर की विचारधारा और उनकी विचारधारा में कोसों दूरी है। अंबेडकर किसी स्वर्ग नर्क को अपना नहीं मानते हैं, अंबेडकर किसी भगवान पे भरोसा नहीं करते। अंबेडकर हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे इसलिए विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में भेदभाव है, छुआछूत है, पाखंड है। अब उस अंबेडकर पे के अंबेडकरवादी लोगों को जो अंबेडकर अंबेडकर बोलते हैं, उनको यह कहते हैं कि अंबेडकर नाम जो है फैशन है, जो लेकर कहीं न कहीं सारे लोग घूम रहे हैं। यह कांग्रेस पे टिप्पणी करते हुए अमित शाह ने कही थी और उन्होंने कहा कि अगर भगवान का नाम लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो सोचिए, वो अंबेडकर का समाज, जो वो बहुजन समाज जिसको इसी देश में भगवान के रहते हुए शोषित की गई, वंचित की गई और उनके साथ उत्पीड़न की गई, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, उस देश में क्या भगवान का नाम उन शोषित, वंचित और महिलाओं को स्वर्ग दिला सकता है जो अमित शाह कह रहे हैं? सोचिए कि इन शोषित, वंचित महिलाओं को क्या स्वर्ग की जरूरत है? स्वर्ग अंबेडकर ने ही संविधान के माध्यम से इसी लोक में दे दिया है, क्योंकि जिस पाबंदियों से हिंदुत्व की राजनीति बनाई थी, हिंदुत्व ने बनाया था, और जिस पाबंदी के गिरफ्त में तमाम शोषित, वंचित महिला बंधे हुए थे, उस हिंदुत्व की बेड़ी को तोड़कर अंबेडकर ने एक संविधान लिखा और संविधान में सबको एक समान अधिकार दे दिया। और उस अधिकार के बदौलत पूरे भारतवासी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसी जन्म में स्वर्ग को महसूस कर रहे हैं। तो क्या वह स्वर्ग उनकी जरूरत है जो अमित शाह बता रहे हैं? इसी बीच तमाम ऐसे लोगों ने अमित शाह के ऊपर आरोप लगाते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए उनकी इस्तीफा की मांग किया। और उसी में बहन कुमारी मायावती, जो संविधान को मानने वाली हैं और जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, वो बहन कुमारी मायावती 24 तारीख को ये ऐलान करते हैं कि अमित शाह अगर अपनी बातों को फिर से वापस नहीं लेते हैं तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से इनको बैकफुट पे लाने का काम करेंगे। 24 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की महारैली होती है। दिल्ली हो, लुधियाना हो, गुजरात हो, तमाम ऐसे जहाँ जहाँ जो समर्थक लोग हैं वो लोग धरना करते हैं और अमित शाह से कहते हैं कि वो अपनी बातों को वापस लें और नहीं तो माफ़ी मांगे।
यह कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की संकेत है, क्योंकि बसपा वो पार्टी है जिसके वोट बैंक का दुनिया भर में लोहा माना जाता है और उनका वोट बैंक कभी खसकता नहीं है। भले उनकी सीट हो या ना हो, लेकिन फिर भी पक्ष और विपक्ष के जो दल हैं उनके भीतर बसपा से घबराहट बनी रहती है। अब बीजेपी को ये देखना है कि क्या इस पे एक्शन लेने वाली है और क्या नहीं लेने वाली है। इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। जय भीम, नमस्कार दोस्तों।